बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बरीरा बतूल, वैसे मैं इसको बतवल पढ़ रहा था। बरीरा बतूल ने कहा कि सर ये जो रिश्ते बासी फूल बनने लगें तो क्या इसका कोई नुकसान भी होता है? मेरे बच्चे, तुम कितने दुखी हो गए और तुमने ये कैसे मुहतात होकर सवाल किया है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इसलिए कि मैंने इन बासी रिश्तों का दुख लोगों की आंखों में बहुत देखा है। इन बासी रिश्तों के होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियों को अजाब होते देखा है। 6 बड़े नुकसान हैं जो हर उस लड़के को और लड़की को सहने पड़ते हैं जिसके सगे बहन भाइयों के और प्यारे जो करीबी रिश्ते हैं वो बासी हो जाएं, वो पुराने हो जाएं, उनमें वो उल्फत ना रहे, उनमें वो ताजगी ना रहे, उनमें वो शिद्दत ना रहे। आप सोचिए, रिश्ता बासी कब होता है? जब हम उसकी खुशी का एहसास करना कम कर देते हैं। कल 14 अगस्त था और 14 अगस्त ज़ाहिर बहुत से घरों में आम दिन की तरह गुजरता है। लोग सो लेते हैं, गाने वाने सुन लिए, कोई ड्रामा देख लिए। मैंने बहुत सारा वक्त दिन में अपने ऑफिस में गुजारा और शाम में मुझे बच्चों ने फ़ोन कर कर कहा कि बाबा शाम का वक्त हमारा है तो घर पहुंचिए। अच्छा, जब मैं घर पहुंचा तो सब लोग तैयार थे। मेरी बेटियों ने ग्रीन दुपट्टे और शर्ट्स बनवाई हुई थी। उन्होंने लॉन में जाके तस्वीरें बनाई, मुझे भी साथ खींचा। फिर मेरी अहलिया ने यहाँ मेरे भी परचम बनाया, उनके हाथों पे भी परचम बनाया, फिर उनकी तस्वीरें अलग से ली। अच्छा, मेरे साथ भी उनका ग्रुप फ़ोटो बना, पर मैंने अपने फेसबुक पे अपना फ़ोटो तो दे दिया, उनका फ़ोटो नहीं दिया। फिर कईयों ने कहा कि आपने लिखा कि बच्चों के साथ घर पे मनाया 14 अगस्त, तो बच्चे कहाँ हैं? बाज़ दफ़ा आपका जी चाहता है पर एहतियात भी लाजिम होती है। अच्छा, रिश्तों के बासी होने की बात कर रहे थे। अगर मैं उनसे ये कहता कि क्या 14 अगस्त हर दफ़ा तो आ जाता है, थका हुआ था पर उनका मन था कि हमें 14 अगस्त की रोशनियाँ देखनी है, 14 अगस्त में शहर देखना है, तो मैंने उनसे कहा ऐसा करो, चलते हैं, पर एक बात मेरी भी माने, 2 घंटे लेट कर लेते हैं। यानी अभी जाने की बजाय हम इसको 10 बजे निकलेंगे, तब जो मोटरसाइकिलों वाली होती है ना बदतमीज़ी का हजूम, वो कम हो जाएगा और बाकी आपको जो 14 अगस्त की आपने रोशनियाँ देखनी है। अच्छा, बाकी शहरों को तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लाहौर में बहुत एहतमाम होता था, बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमेशा इसका ज़्यादा एहतमाम करती है। मौजूदा गवर्नमेंट को तो अल्लाह जाने क्या है, प्रॉब्लम है कि रात हम तकरीबन 2-3 घंटे पूरा लाहौर घूमे। पूरा मुल्तान रोड ज़ीरो लाइट थी और मेन माल रोड पे सोए 1 या 2, एक बैंक में था, जीपीओ पे हल्की हल्की टाइमी जैसे आप फ़र्ज़ों नहीं अदा होते। और नहर जो सबसे ज़्यादा सजती थी वो किसी बिल्कुल बेवा के उजड़ी हुई मांग की तरह पड़ी हुई थी। ना उसके अंदर कोई मॉडल्स थे, ना मोनूमेंट्स थे, ना रोशनियाँ थी, जो आमतौर पे 14 अगस्त का खासा होता है। अच्छा, मैं बासी रिश्तों की बात कर रहा था। हमने उस रिश्ते को बासी नहीं होने दिया, बच्चों की खुशी के साथ अपनी खुशी को जोड़ा। तो मैं उन्हें नहर पे नहीं लेके गया, ना माल रोड पे लेके गया, मैंने मुल्तान रोड से सीधा उनको अनारकली। अच्छा, देवर वेटिंग के कब रोशनी शुरू हो और कब, तो मैंने उनको नहीं बताया। जब अनारकली पहुँचे तो रौनक शुरू हुई और लोगों के पूं पां, हर मोटरसाइकिल पे वो बाजे। मेरे अहलिया साथ थी, बच्चियाँ साथ थी, उनकी 2 दोस्तें जो वो साथ थी और गाड़ी माशाल्लाह हमारी भरी हुई थी। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा, हाँ भाई, जो लाहौर का सबसे अच्छा और टेस्टी फ़लूदा है वो खाना है या आइसक्रीम खानी है? तो सबका ख्याल था कि चलें फ़लूदा खाते हैं। तो हमने फिर अनारकली में रोक के जो लाइव फ़लूदा बनवाया कुल्फ़ी वाला, और वो माशाल्लाह फिर दिल भर के मैंने भी बदपरहेज़ी की और मेरी अहलिया ने इस बदपरहेज़ी करने में मेरी हेल्प की। हम दोनों ने और बच्चों ने आराम से जी भर के हमने फ़लूदा खाया। अच्छा, दे वर सो हैप्पी। फ़लूदा कहीं भी खाया जा सकता था, घर भी मंगवाया जा सकता था, पर ये लम्हे मैंने उनके नाम वक्फ़ किए ताकि ये रिश्ता ताज़ा महसूस हो। इसका क्रेडिट मेरी अहलिया को जाता है। शी मैनेज्ड, शी डिज़ाइंड, शी प्रपोज्ड। इवन उसने मुझको कायल करने में भी उसका अमल दखल है कि हमें इतना वक्त आपने देना है। फिर वहाँ से हम माल रोड पे आए और माल रोड से चलते 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 हम जब फैसल चौक को क्रॉस किया और उसके बाद ज़ू था, वो भी अंधेरे में। अलहमरा में थोड़ी सी लाइट थी, आगे पीसी था, एक्शन में कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा था।
तो मैंने उनसे कहा कि यार इस वक्त इन लोगों ने बिल्कुल, यानी अगर गवर्नमेंट के कमिश्नर की तरफ से ही सिर्फ अंजुमन ताजरान को ख़त चला जाता, हमसे एक मीटिंग हो जाती, तो हर दुकानदार को इस मौके पे अपनी दुकान सजानी चाहिए। बंद रखें ना कमाएं, लेकिन बाबा आपका घर है, आपका मुल्क है, उसका दिन है, उसको तो डेकोरेट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए। रास्ते में हमें एक ये जो ऊँट गाड़ी है वो भी नज़र आई। ये भी चूँकि अब माल रोड पे चलती है शाम को, और उस पर बच्चे बैठ के सैर करते हैं, एक अच्छी एक्टिविटी है। तो मैंने बच्चों से कहा कि यार इस दफ़ा नहर पे नहीं जाते तो अगले साल चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है नहर भी नहीं। तो सब ने शोर मचा दिया, नहीं बाबा नहर पे ज़रूर जाना, नहर पे लाइटें होंगी। अच्छा, दैट वाज द मोमेंट जब मैं नहर के पुल पे पहुंच चुका था माल रोड पे, और वहाँ से मैं टर्न कर रहा था, फिर गाड़ी में कह का गूंजा सबका, और ज़ाहिर है वो थोड़ा उन्हें फूल बनने का एहसास हुआ। फिर उसके बाद हमारी तवक्को थी, तमन्ना थी, और बंजर नहर थी, अंधेरे चारों तरफ, दोनों तरफ लोग बहुत थे, यानी हज़ारों में नहीं थे, लाखों में थे गाड़ियाँ जो वहाँ से भी आ रही थी, और उन्होंने 1.5-2 घंटे में माल रोड क्रॉस करके अनारकली में पहुँचना था। आगे भी ज़ाहिर वो जाएंगे, हम वापस आने वालों में थे। और इन मौक़ों को रिश्तों को ताज़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईदों को रिश्तों को बासी होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब जब रिश्ते बासी होने लगें, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, जब आप उसकी खुशी का ख्याल नहीं करते, जब आप उसकी आसानी और आसूदगी का ख्याल नहीं करते, या जब आप उसके मन में उगने वाले ख्यालों को और ख्वाबों को नहीं मानते या उसका लिहाज नहीं करते। ख़वातीन को तो प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है, ख़वातीन को बाज़ दफ़ा माली तौर पे आपकी तरफ से पूछा जाना भी ज़रूरी होता है। ख़वातीन को आपकी तरफ से अच्छे खाने, अच्छे होटल, लाइक मैंने वहाँ से पीसी से गुजरते हुए अपने बच्चों से वादा किया, अभी मेरी बेटी के पेपर हैं, तो मैंने कहा पेपर ख़त्म हो जाए तो फिर तुम्हें किस रोज़ में पीसी में 2 चीज़ें बहुत शानदार होती हैं। एक उनका जो मार्को पोलो का हाई टी है, और दूसरा उनका संडे का ब्रंच। और होपफुली अगले हफ्ते मेरा ख्याल हम इंशाल्लाह संडे ब्रंच पे जाएंगे, और ये कई घंटे पे होता है, आराम से खाते रहें, मज़े से गपशप करें। यानी ये पेट भरने के लिए नहीं होता, बेसिकली जैसे अच्छे एम्बियंस को महसूस करने, अपने प्यारों के साथ रिश्तों को ताज़ा करने। पापा कुछ पैसे खर्च करने चाहिए, कपड़ों पे करते हैं, जूतों पे करते हैं, सफ़रों में करते हैं, तो खानों पे और साथ कुछ वक्त बिताने पे। इसी तौर पे जिन बहन भाइयों से आप ज़रा अरसे से दूर हुए होते हैं, कभी कभी उनके लिए खाने का अरेंज करना चाहिए, कभी कभी उनके लिए कुछ सरप्राइज़ चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, फूल जब खिला हुआ तो बड़ा अच्छा लगता है, जब टूट जाता है तो फिर वो मुरझाने की उसकी उम्र शुरू होती है, तो फिर वो मुरझाता जाता है, मुरझा जाता है, बिल्कुल उसकी पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फूल का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। रिश्तों के साथ कभी ये नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने अपने घर से जो फूलों की पनीरी थी काफ़ी सारी, वो खेड़ी और अपने ऑफिस ले गया। कुछ मैंने लगाए, बाकी कोई मेहमान आ गया, बिज़ी हो गया, तो मैंने देखा वो मुरझा रहे थे, तो मैंने एक डस्टबिन में पानी डाला और उन सारे को, पनीरी को उसके अंदर डाल दिया, अखबार में लपेट के। ज़ाहिर अब उनकी जड़ों को पानी मिल गया, तो 2-3 दिन वो हरी रही। लेकिन आज जब मैं उनको लगाने लगा तो उनके पत्ते हरे थे, जड़ें पानी चूसने के लिए थे बिल्कुल थीं, लेकिन उन सब के तने गल चुके थे। रिश्तों के साथ भी ये होता है, जब बाज़ को आप बहुत ज़्यादा सहूलत में या किसी एक चीज़ में डाल देते हैं तो भी उनकी वो जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है, गल जाती है। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। सवाल बरीरा का बहुत अच्छा था। तो बच्चे, जो मुझे लगता है कि रिश्तों को पामाल होने से बचाने के लिए, रिश्तों को बासी होने से बचाने के लिए जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, उनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए, उनकी खुशी गमी का ख्याल करना चाहिए, उनके सुख का लिहाज करना चाहिए, उनके ख्वाबों का लिहाज करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का जो उन्हें अच्छी लगती हैं उनको टेक केयर करना चाहिए। कभी कभी खुशी के मौके पे उनको ताज़ा रखना चाहिए, उनको ताज़ा पानी देता रहना चाहिए। पुराना पानी अगर रहेगा तो ना सिर्फ वो बासी हो जाता है, उनके तने गल जाते हैं, रिश्ते भी गल जाते हैं।
जो जो लोग अपने रिश्तों को बासी होने देते हैं वो फिर 6 बड़े नुकसान भुगतते हैं, ख़ानदानों को भुगतने पड़ते हैं, उनको भी दिल टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बिल्कुल जिनसे बहुत प्यार मोहब्बत होती है वो दूर हो जाते हैं, ना खुशी पे आते हैं ना गमी पे आते हैं, ना आपकी अचीवमेंट का उनको एहसास होता है, बल्कि फिर एक अजीब जेलसी सी और बद्दुआ वाली कैफियत हो जाती है। और अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहो और जड़ों को ना काटो और जड़ों को ना कटने दो, और ये असल इसकी कुव्वत क्या होगी, अगर ये आप जुड़ते हो अल्लाह के लिए, रब इसको कहता है सिला रहमी, कि अपने प्यारों से तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम उनके साथ अदल कर सको या ना कर दो, तुम्हें उनकी शक्लें पसंद हो या ना हो, उनको बासी मत होने दो, उनको ताज़ा रखो, उनको पानी देते रहो, उनकी मदद करते रहो, उनसे मोहब्बत का इजहार करते रहो, और कहीं ना कहीं उनको उनकी खुशी के दायरे में ला के, उनकी आंखों की चमक के लिए, कभी उनके बच्चों की खुशी के लिए, लोगों के लिए, अच्छा जो हमारे कुछ नहीं लगते हम उनके साथ खुश होते हैं, उनके साथ खुशियाँ शेयर करते हैं, हालांकि ये रिश्ते आर्जी से होते हैं, पर जो मुश्किल है जेलसी भी हो, तो जैसे कुरान कहता है ना कि अगर एक बुरे आदमी के साथ तो मुसलसल अच्छा करते रहो तो बिलाखिर वो उसकी शर्म करने लगता है, लिहाज करने लगता है, और फिर वो रिश्ता एक दफ़ा दोबारा से हरा भरा हो जाता है, बासी होने से बच जाता है। मर्ज़ी आपकी, बासी करने वाले तो काम बहुत आसान है, जब चाहे आप बासी कर लें, लेकिन रिश्तों को ताज़ा रखने के लिए एफ़र्ट भी करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, मोहब्बत करनी पड़ती है, इशार भी करना पड़ता है, लिहाज भी करना पड़ता है, और उनका मान भी बढ़ाना पड़ता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।